गाइस, वेलकम टू कम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप हमें जानते हो, मैं अनिरुद्ध कुमार शुक्ला आपको आपके यूट्यूब चैनल IQ स्टडी पर आने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं। और मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि आपको स्टडी से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, केमिस्ट्री के जितने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को, और बाद में जो भी तैयारी से भी रिलेटेड टॉपिक होंगे उनको भी बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा। और आपको एकदम निश्चिंत रहना है। जो भी दिक्कत होगी मैं सारी प्रॉब्लम को आपके सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं जैसे कि मैंने कई वीडियो बनाया और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम लोग वैसे तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी तक हम लोग 9th क्लास, 10th क्लास, 11th एंड 12th ओनली फॉर CBSE बोर्ड। मैं CBSE बोर्ड का ही टीचर हूं और CBSE बोर्ड ही पढ़ाता हूं, लेकिन जो बच्चे UP बोर्ड के भी हैं वो भी अगर केयर करके वीडियो को देखेंगे तो उनको अच्छे से वीडियो समझ में आ जाएगा। और CBSE बोर्ड वालों को दिक्कत नहीं होगी, वो लोग बहुत अच्छे से उनको समझ में आएगा। तो इसलिए आज हम लोग अभी हम लोग 9, 10, 11, 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं मेन अकॉर्डिंग टू NCERT। और सारे टॉपिक को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी मैं 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर बायोमॉलिक्यूल को पढ़ा रहा हूं और इस बायोमॉलिक्यूल में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। वैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च में आप जानिए पहले कि हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च के दो स्ट्रक्चर हैं। वैसे स्टार्च कंपोनेंट नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट कि स्टार्च आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, पहला हमारा था एमाइलोज एंड दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। ऐसे है। तो एमाइलोज, फर्स्ट मैं आपको एमाइलोज के बारे में बताया था। जैसे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाई एमाइलोज, एमाइलोज से आप क्या समझते हो। देन यू कैन से अबाउट एमाइलोज, एमाइलोज इज द पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H10O5 पूरे के होल पे N। तो ये है फार्मूला एमाइलोज का, यही फार्मूला है हमारा एमाइलोपेक्टिन का। और एक बात और है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन बोथ द पार्ट ऑफ स्टार्च, दोनों स्टार्च के पार्ट हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स कि बताइए कि स्टार्च जो बना है वो कितने शुगर यूनिट से बना है, तो आपका आंसर होगा सर, जैसे नॉर्मली आप कह सकते हो सर मोर देन 2 शुगर यूनिट, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि 2 से अधिक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा करके आप ऐसे बता सकते हो कि एबव 10 के ऊपर, ज़्यादा से जो पोली मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आप जानिए। जैसे कि अभी पिछले वीडियो में मैं एक वीडियो में आपको बताया था, उसमें दिया था, लेकिन वो एक स्पेसिफिक केस पे है ये कंडीशन, ये एक स्पेसिफिक केस पे दिया था कि जैसे कि डाइसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। डाइसैकराइड को ही बाइसैकराइड कहते हैं, बाइसैकराइड को ही ओलिगोसैकराइड भी कहते हैं। इट मीन्स डाइसैकराइड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइसैकराइड एंड यू कैन से इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओलिगोसैकराइड। तो इसका मतलब ये तीनों का नाम थोड़ा सा सेम ही है, थोड़ा सा चेंज है। ओलिगोसैकराइड, डाई वाई मीन्स 2 ही होता है, ओलिगो मीन्स उसका मतलब भी ओलिगो हुआ। लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक केस थी, उस केस में बताया गया कि यदि शुगर की यूनिट मीन्स यू कैन से सैकराइड, यदि इफ़ यूनिट ऑफ शुगर विच यू कैन से, आप कह सकते हो कि 2 से लेकर 10 तक हो, शुगर की यूनिट 2 से अगर 10 तक है तो वो हमारा ओलिगोसैकराइड में आएगा। यदि शुगर की यूनिट एबव 10 के ऊपर है, 10 के ऊपर चाहे जितना हो वो सब पॉलीसैकराइड में आ जाएगा। तो खूब अच्छे से मैंने उसके बारे में बताया। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्च के 2 पार्ट है, मैं आपको बताया भी, पहला पार्ट है एमाइलोज, दूसरा पार्ट है एमाइलोपेक्टिन। खूब अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में बताया था इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। फार्मूला एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, फार्मूला है C6, फिर से आप फार्मूला देखिए, C6H10O5 पूरे के होल पे N। तो ये फार्मूला है स्टार्च का, यही फार्मूला सेलुलोज का है, यही फार्मूला ग्लाइकोजन का है।
starch, cellulose, glycogen, three component which are belong to पॉलीसेक्राइड्स। ये पॉलीसेक्राइड से ही बिलोंग करते हैं। पॉलीसेक्राइड के मेन पार्ट हैं देर आर यू कैन से अबाउट पॉलीसेक्राइड आर दोज टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स which have molecular formula C6H10O5 पूरे के होल पे n, ओके, एंड यू कैन से इट इज़ पॉलीसेक्राइड के बारे में नॉर्मली जैसे मैं बताया था कि 2 से अधिक अगर शुगर की यूनिट है तो ये पॉलीसेक्राइड है। लेकिन स्टूडेंट्स एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म ये है कि जैसे एक स्पेसिफिक केस अगर है तो आप कह सकते हो अबव 10, यदि 10 के ऊपर शुगर की यूनिट चाहे जितनी हो वो सब पॉलीसेक्राइड में आएगी। लेकिन अगर आप NCERT के अकॉर्डिंग अगर आप कहना चाहते हो तो वो नॉर्मली कह सकते हो अबव 2, ओके। तो आज हम लोग जैसे कि स्ट्रक्चर हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है आप देख रहे हैं वीडियो में, ये स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया कि स्टार्च के 2 पार्ट है, एक एमाइलोज है, एक एमाइलोपेक्टिन है। पिछले वीडियो में मैंने एमाइलोज के बारे में खूब अच्छे से बताया था और उसका हावर्थ स्ट्रक्चर नहीं बता पाया था। तो हम लोग स्टार्च का ही जो फर्स्ट पार्ट है एमाइलोज, उसका हावर्थ स्ट्रक्चर ये आपको दिख रहा है वीडियो में बहुत अच्छे से, ये हावर्थ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको स्पीड में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे स्टार्च है तो स्टार्च में मोर देन 2 शुगर यूनिट, 2 से अधिक शुगर यूनिट होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि वो मोर देन 2 शुगर यूनिट क्या डिफरेंट होने चाहिए कि सेम होने चाहिए। तो आपको रटा होना चाहिए स्टूडेंट्स कि मोर देन 2 शुगर यूनिट सेम टाइप का शुगर यूनिट होगा, लेकिन 2 से अधिक कई बार एक ही यूनिट बार बार रिपीट होती जाएगी। और जो बार बार रिपीट होती है शुगर की यूनिट उसका नाम है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ओके। फिर से आप देखेंगे जो शुगर यूनिट स्टार्च में जैसे कोई क्वेश्चन करे कि राइट द नेम ऑफ शुगर यूनिट विच आर प्रेजेंट इन स्टार्च और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, देन यू कैन से ओनली अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट विच आर प्रेजेंट इन स्टार्च। अब स्टार्च के 2 कंपोनेंट हैं एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन पार्ट हैं, किसके पार्ट हैं? ये दोनों स्टार्च के ही पार्ट हैं। इसका मतलब जब स्टार्च ही अल्फा डी ग्लूकोज से बना है तो हमारा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से ही बने हैं। आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से। इसका मतलब हमारा जो जैसे हम लोग हम लोग एमाइलोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो एमाइलोज भी, क्योंकि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों स्टार्च के पार्ट हैं तो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से बने होंगे। कंडीशन ये है कि दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसा, मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। एमाइलोज एक ऐसा कंपोनेंट है, एमाइलोज इज़ द पार्ट ऑफ स्टार्च। सेकंड में आप कह सकते हो एमाइलोपेक्टिन इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टार्च। अब आगे बताओगे इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इस एमाइलोज का होगा वही एमाइलोपेक्टिन का भी होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो स्टार्च का फार्मूला है वही दोनों का है। तो इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो एमाइलोज आर वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट बट एमाइलोपेक्टिन विच डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ओके। और ये दोनों डिफरेंट दिख रहा है आपको। अगला है कि जो एमाइलोज है ये अल्फा डी ग्लूकोज से बना है और एमाइलोपेक्टिन भी अल्फा ही डी ग्लूकोज से बना है। अब ये तो सिमिलरिटी हो गई, एक सिमिलरिटी बता दिया। अब एक डिसिमिलरिटी देख लीजिए, जैसे कि एमाइलोज जो है ये स्ट्रेट चेन अल्फा डी ग्लूकोज की ही कई शुगर यूनिट इसमें होगी। जैसे एक फर्स्ट शुगर यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज की, ये सेकंड शुगर यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज की, ये थर्ड शुगर यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज की। तो सब 3 यूनिट है, इसमें 3 है। लेकिन देखो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें स्टूडेंट्स कि देखिए लास्ट में ओ के सामने ये डॉट डॉट है, दिख रहा होगा आपको डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट है, ये देखिए डॉट डॉट दिख रहा है। इसका मतलब 3 हमने यहाँ शो किया है, केवल बस ये हमने 3 शो किया है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाने के लिए ये हमें पेज छोटा पड़ जाता है, इसलिए हमने अबव 2 हमने 2 से अधिक शुगर यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दिया, शो कर दिया। अब इसके बाद से डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट अटैच रहती है। लेकिन सारी शुगर यूनिट जितने भी इसमें शुगर यूनिट हैं ये सारे अल्फा डी ग्लूकोज ही हैं, ये सब अल्फा डी हैं। देखो नीचे नोट भी अल्फा डी ग्लूकोज, सारे शुगर यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज के होंगे। डिसिमिलरिटी है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में कि एक तो मैंने बता दिया डिसिमिलरिटी। पहला डिसिमिलरिटी है कि एमाइलोज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है, एमाइलोपेक्टिन विच डू नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। अब दूसरी डिसिमिलरिटी ये है एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में, एमाइलोज जो है ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखता है
लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर रखेगा, यहीं से एक ब्रांचिंग हो जाएगी, एक ग्रुप और लग जाएगा, ऐसे ऐसे ग्रुप और लग जाएगा, इससे ग्रुप और आगे लग जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमाइलोज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रखता है और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज का होगा, लेकिन एमाइलोपेक्टिन भी स्ट्रेट चेन होगा, लेकिन स्ट्रेट के साथ में उसमें ब्रांचिंग भी होगी और वो भी केवल अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से ही बना होगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप अच्छे से स्ट्रक्चर अभी बना लीजिए। जैसे कि मैंने बताया है कि ये सारे स्ट्रक्चर को बाद में मैं आपको रटा दूंगा। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से फोकस करिएगा स्टूडेंट्स। जैसे देखिए 1 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज, ये जब 2 शुगर यूनिट आपस में अटैच होते हैं बाई किसके द्वारा, बाई ऑक्सीजन के द्वारा। आप देख भी रहे होंगे बीच में ऑक्सीजन लिंक है, यहाँ पर भी देखिए 2 शुगर यूनिट अटैच होंगे, फिर ऑक्सीजन के द्वारा, आगे फिर कोई अटैच होगा, फिर ऑक्सीजन के द्वारा, इधर भी कोई अटैच होगा, ये भी ऑक्सीजन के द्वारा। तो मतलब 1 शुगर यूनिट विच आर अटैच टू सेकेंड शुगर यूनिट और मोर देन शुगर यूनिट, एक कोई भी शुगर यूनिट किसी दूसरे शुगर यूनिट से अटैच हो या उससे अधिक शुगर यूनिट से अटैच हो तो ओनली ऑक्सीजन के द्वारा ही अटैच होगा, और इस प्रकार के अटैचमेंट को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें कंडीशन आपको और फोकस करना है, यदि दोनों शुगर यूनिट सेम शुगर यूनिट हो, जैसे अल्फा डी दोनों हो तो ये लिंक को अल्फा लिंक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर भी सेम शुगर यूनिट है तो इनको अल्फा लिंक बोलेंगे। आपको ये रटा होना चाहिए, अब मैं बार बार आपको नोटिस कर रहा हूँ। जैसे सपोज करिए गाइज कि ये दोनों शुगर यूनिट हमारे बीटा होते, बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी, तो इनका लिंक भी बीटा लिंक होता, ये दोनों बीटा होते तो इनका भी लिंक बीटा डी लिंक होता, इस प्रकार से। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे ये दोनों अल्फा लिंक हैं, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट हैं, दोनों शुगर यूनिट, दोनों क्या यहाँ जितना दिख रहा है तीनों शुगर यूनिट आपको अल्फा डी में ही दिख रहे हैं। और इसीलिए अल्फा होने के कारण जो ऑक्सीजन की लिंकिंग होती है, ऑक्सीजन के द्वारा दोनों लिंक करते हैं, इसलिए इनके लिंक को अल्फा लिंक बोलते हैं। यहाँ पर भी देखिए अल्फा लिंक आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए स्ट्रक्चर ऑफ हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज। Now we are going to discuss second topic. Name of second topic is amylopectin. You know, amylopectin is the part of starch. It is insoluble in water. It have branch chain structure of alpha D glucose unit. जैसे कि मैंने आपको अच्छे से पहले ही बता दिया, अब हम केवल स्ट्रक्चर इनका फोकस करेंगे अच्छे से गाइज। जैसे कि मैंने बताया आपको अभी, ओके। अब जैसे कि आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, आपको अच्छे से दिख जाए। यस, अब आपको दिख रहा होगा, आप देखते रहिएगा, ठीक है गाइस। देखिए मोर देन 2 शुगर यूनिट, देखिए ये भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, ये भी अल्फा डी, ये भी अल्फा डी। अभी भी मैंने बताया कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के साथ ही इसमें ब्रांचिंग भी होती है, और ब्रांचिंग देखते रहिए हो कहाँ पे हो रहा है ब्रांचिंग सेकंड जो हमारा शुगर यूनिट है, ऊपर CH2OH लगा था और इस यहाँ से नीचे OH लगा था। तो नीचे से जैसे CH2OH है और ऊपर OH है, तो यहाँ से एक स्थान से OH, एक स्थान से H निकल जाएगा। ओके, एक स्थान से, सॉरी यहाँ पे फिर से देखिएगा आप लोग, जैसे कि यहाँ पे CH2OH था और यहाँ पे OH था, तो यहाँ से नीचे से OH, ऊपर से H निकाल दिया गया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव हो गया। और इस प्रकार से नेक्स्ट जो लिंकिंग होती है वो ऊपर से ऑक्सीजन, नीचे से CH2 के साथ अटैच हो जाएगा और ऊपर से फिर 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट अटैच हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास शो करने के लिए नॉर्मली 1 2 3 4 5, वैसे दिखने होते तो बहुत हैं, लेकिन हम शो करने के लिए नॉर्मली 5 स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। लेकिन ये 5 है नहीं वास्तविकता में, ये रियली में जो है ये 5 स्ट्रक्चर नहीं है, ये मोर देन 5 हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ये 10 से ऊपर हैं। इसलिए इनको हम लास्ट में स्टूडेंट्स आप देखते हैं डॉट, ऑक्सीजन के बाद डॉट करते हैं। डॉट का मतलब ये हुआ कि ये आगे भी अटैच है, इसी प्रकार से आगे ब्रांचिंग होती जाएगी, जुड़ते जाएंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। और देखो वीडियो में एक चीज़ और भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप स्ट्रक्चर अच्छे से देखिए, दिया है ये सब अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट हैं। व्हेन मोर देन 2 शुगर यूनिट आर रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूसेस स्टार्च। लेकिन वो एक स्पेसिफिक केस होती है जिसमें अबव 10 के ऊपर स्ट्रक्चर हो, तो वो आपका जो है आप कह सकते हो 10 के ऊपर
शुगर यूनिट हो तो वो स्टार्च के कंपोनेंट होंगे, स्टार्च का ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ डॉट डॉट है तो आप नॉर्मली आप कह सकते हो इतना भी, ये भी सही है, गलत नहीं है। तो और ऊपर भी देखिए अल्फा डी ग्लूकोज ही यूनिट हैं। लेकिन कंडीशन है कि जो पहला हम लोग एमाइलोज डिस्कस किए, एमाइलोज में केवल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था। एमाइलोज हम लोग डिस्कस किए तो केवल ऐसे स्ट्रेट चेन था। लेकिन एमाइलोपेक्टिन में एक ब्रांचिंग भी हो जाती है ऊपर, और इस प्रकार से एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 12th वाले बच्चों से नोट्स को आप अच्छे से नोट करते रहिए। स्कूल ओपन होगा तो आपसे आपका नोट्स चेक किया जाएगा। सो गाइज़ प्लीज़, और भी जो हमारे मित्र और यार, जो भी हमारे फ्रेंड हैं, जो भी और भी क्लास के बच्चे हैं, वो वीडियो को देख ले। नोट्स उन्हें अच्छा लगे तो नोट्स नोट कर लें, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ कमेंट कर सकते हो। और वीडियो की सारी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप पा सकें। ओके, थैंक यू गाइज। ओके, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।